Good morning, students, and welcome to our social science class. In this class, earlier we studied history. Now we are studying our third part. It is civics. In civics, we start our first chapter according to sequence. It is chapter number 24 of your book. It is understanding diversity. What is diversity? And we try to understand it. What are its different types? And how India, we can say that unity is diversity. Unity in diversity. In the last class, we studied about meaning of this diversity and diversity in family. We studied there are two types of family in Indian culture: joint family and nuclear or singular family. What are their meaning? What are their merits and demerits? And we also studied diversity in economic activities. There are different types of economic activities. We divide them into three parts: primary, secondary and tertiary activities. Now let's continue it. Now we study diversity in language. जैसे हम बात करते हैं हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। जैसे आपको क्लास के अंदर भी आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग देखते होंगे अलग अलग बच्चे अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उनके घर पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो हमारे यहाँ पर क्या है? डाइवर्सिटी लैंग्वेज। आप बोल सकते हो भाषा की विविधता, अलग अलग तरह की भाषा हमारी कंट्री में बोली जाती है, ठीक है। इसके बारे में आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इन आवर कंट्री देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 22। आपको नंबर याद रखना पड़ेगा। द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज आर हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ओडिया, असमीज, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, बोडो एंड डोगरी. So these are the 22 language which are recognized in our country, और these are official language जिनका कहना है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है और उनको कहने के पढ़ाया भी जाता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो हमारी लैंग्वेज राजस्थानी, जो कि इसमें रिकॉग्नाइज नहीं है अभी तक। Sometimes the multiplicity of so many language can act as a threat to the integrity of our country. इतने सारे लैंग्वेज कहना कि हमारी कंट्री की जो एकता है उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि नहीं मेरी लैंग्वेज अच्छी है। कोई पर्सन पंजाबी बोल रहा है, कहेगा मेरी अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। कोई पर्सन सिंधी बोल रहा है, कहेगा मेरी अच्छी लैंग्वेज है। कोई पर्सन गुजराती बोल रहा है, कहेगा मेरी लैंग्वेज अच्छी है। और कई बार इस बात को लेकर वो लड़ भी पड़ते हैं, स्पेशली हमारे साउथ स्टेट्स के अंदर कई बार हो जाता है। So we must always keep in mind that all language are our own language and we must love them all. हमें चीज माननी चाहिए कि हम भारत में रहते हैं, सारे लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज है और हमें सारी लैंग्वेज का सम्मान करना चाहिए और हमें मानना चाहिए कि सारी लैंग्वेज एक ही हैं। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन कास्ट, रिलीजन एंड वे ऑफ प्रेयर। कास्ट, रिलीजन, वे ऑफ प्रेयर। हमारे यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट रिलीजन से अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, तो रिलीजन भी अलग अलग कास्ट में डिवाइड है। और उसके बाद सबका जो प्रेइंग मेथड है, जो सब लोग पूजा करते हैं, ठीक है, और उनका पूजा करने का जो मेथड है, जिंदगी के बोलते हो पद्धति है, वो अलग अलग है। सो इट्स आल्सो द मेन डाइवर्सिटी। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो इस सबको लगता है कि नहीं मेरा रिलीजन अच्छा है, मेरी वे ऑफ रिलीजनशिप जो है वो अच्छी है, मैं जो पूजा कर रहा हूँ वो अच्छा काम है, दूसरे का नहीं। और इसी बात को लेकर लोग आपस में लड़ते नहीं। In the sphere of religion also, a great variety is found in India. Hindus, Jainism, Sikhism, Christianity, Islam, Buddhism, Zoroastrianism, etc. are followed by different section of the Indian population. अगर बात करें इंडिया की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हमारे यहाँ पर क्या है अलग बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। और न सिर्फ रिलीजन पर उसके बाद रिलीजन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड भी है, अलग अलग कास्ट में डिवाइड भी है। Their way of prayer is quite different from each other. उन सब की पूजा करने या प्रार्थना करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। The Hindus worship their god and goddess and offer their prayer to them in a temple. तो क्या करते हैं?
गॉड और गॉडेस की मूर्ति बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, वो लोग मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाकर वो लोग पूजा करते हैं। द मुस्लिम ऑफर नमाज इन ए मॉस्क, मुस्लिम्स क्या करते हैं, मॉस्क में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां जाके वो नमाज पढ़ते हैं। ए सिख सिंग इमेंस फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहिब इन ए गुरुद्वारा। अब सिख लोग क्या करते हैं, वो एक अपने उनकी जो बोल सकते हैं होली बुक है, पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसी की पूजा करते हैं, गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं, वहां पर वो प्रेयर करते हैं। और केवल आपने देखा होगा बहुत से गुरुद्वारे के अंदर कंटिन्यूस में वो लोग लंगर भी चलाते हैं। all are doing the same thing, it means offering prayer to God in their own way। मगर सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, आप वो लोग जिनको मानते हैं उन सबकी पूजा कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, पर तरीका अलग अलग है। The so-called diversity is in the nature of the man। एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य की अंदर की डाइवर्सिटी है कि वो अंदर से ही एक तरह से दूसरे से अलग है। Children born of same parents have different habits, different liking and different food habits। उन्होंने कह सकते हैं एक ही परिवार के अंदर जब एक ही माता पिता से एक ही पेरेंट्स से अलग अलग बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके अगर बात करें उनकी लाइकिंग अलग अलग होती है, पसंद नापसंद अलग अलग होती है। एक बच्चा एक चीज को पसंद करता है, दूसरा बच्चा दूसरी चीज को पसंद। इवन कभी भी जो ट्विन हैं उनकी भी लाइकिंग अलग अलग होती है। इन द सिमिलर वे हैबिट्स अलग अलग होती है, डिफरेंट फूड हैबिट्स अलग अलग होते हैं, किसी को क्या आइटम पसंद है, किसी को क्या आइटम पसंद है, किसी को नॉर्थ इंडियन खाना अच्छा लगता है, किसी को साउथ इंडियन खाना अच्छा लगता है, तुम्हारी लाइकिंग पे क्या होती है अलग अलग। सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर ह्यूमन बॉडी, इन आवर ह्यूमन माइंड। नेक्स्ट इज नीड फॉर डाइवर्सिटी एज ह्यूमन हैव डिफरेंट स्किल एंड इंटरेस्ट। मैंने कहा था डिफरेंट स्किल एंड डिफरेंट इंटरेस्ट। अब लोगों के अलग अलग स्किल से अलग अलग इंटरेस्ट है, वो भी हमारे लिए डाइवर्सिटी का रीजन है। ये नहीं हो सकता कि सबकी काम करने की स्किल एक जैसी हो, नहीं है। आप देखते हो कोई पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, कोई रीडिंग बहुत अच्छी करता है, ठीक है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम बहुत अच्छा करता है, तो सबके लिए क्या है यहाँ पर स्किल अलग अलग है, सबका इंटरेस्ट क्राइटेरिया अलग अलग है। इट इज ऑल्सो द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। देयर इज डाइवर्सिटी इन ऑल नेचुरल थिंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, नो टू ह्यूमंस आर द सेम। कभी दो मनुष्य बिल्कुल एक जैसे सेम नहीं हो सकते, उनमें डिफरेंसेस जरूर होगा। हो सकता है वो बाय फेस मिलते हो और एक्टिविटीज वाइज बिल्कुल सेम नहीं होंगे। हाउ कैन वी इग्नोर डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, कैसे मना कर सकते हैं कि डाइवर्सिटी नहीं, डाइवर्सिटी होती है। All the constitution and especially the Indian constitution has accepted these diversities and allowed people to follow their own faith and worship God in their own way। अब इसी डाइवर्सिटी को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो भी एक्सेप्ट करता है। इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग धर्म मानने की, अलग अलग तरह से पूजा करने की परमिशन दी गई। डिफरेंट पीपल आर प्रोफिशिएंट इन डिफरेंट स्किल। One can be good engineer or a good doctor, but may not be good painter। अब सबकी स्किल अलग अलग हो सकती है। बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, मगर उसको पेंटिंग नहीं आती, वो अच्छा पेंटर नहीं। There are lawyers, engineers, doctors, farmers, teachers, professors, technicians, welders, masons, carpenters, ironsmith, goldsmith, driver, producers, shopkeepers, etc. All these people are endowed with or have acquired different skills। हम देखते हैं डिफरेंट स्किल्स के लोग हैं, कोई ड्राइवर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, आपको इंजीनियर, तो सबकी स्किल अलग अलग होती है और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी स्किल को डेवलप करते हैं और उसके अंदर वर्क करते हैं। एक आदमी अच्छा डॉक्टर हो सकता है, दूसरा आदमी डॉक्टर इंजीनियर हो, दूसरा इंजीनियर हो सकता है, तीसरा पर्सन अच्छा टीचर है, तो सबकी क्या होती है स्किल्स अलग अलग होती है। People can also have different interests। I enjoy reading book, my brother like to paint। अब सबकी क्या होता है यहाँ पर स्किल अलग अलग होती है। एक पर्सन क्या कर रहा है, उसको बुक पढ़ना अच्छा लगता है और दूसरे को क्या अच्छा लगता है, पेंटिंग करना। अब दोनों की स्किल क्या हुआ, अलग अलग। ओके, वन इज इंटरेस्टेड इन हॉकी, अनदर कैन बी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। अब एक को हॉकी खेलना अच्छा लगता है, एक को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, पर आजकल के बच्चों को मोबाइल पे खेलना अच्छा लगता है। तो ये क्या होता है, डिफरेंट स्किल्स अलग अलग है।
Yet another can be interested in swimming, dancing, etc. and what not. तो क्या होता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग स्किल्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं. सो डाइवर्सिटी हैज एन इंपॉर्टेंट एंड नीड इट एडेड टू वैरायटी एंड लेजर इन लाइफ. अब क्या करता है, हमारी लाइफ में वैरायटी लाता है, हमारी लाइफ के अंदर हो सकता है एंथुसिज्म डेवलप करता है. बट वी शुड नॉट अलाउ दिस डाइवर्सिटीज टू डिवाइड एंड वीकन अस. यस, और हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए कि जो डाइवर्सिटीज है कि हमारे को डिवाइड करे या हमारे को कमजोर करे, या इस डाइवर्सिटी की वजह से हम लोग आपस में लड़ें, ये नहीं चाहिए. लेट अस सी हाउ वी कैन मेक दिस डाइवर्सिटीज ए साइड ऑफ स्ट्रेंथ रेदर देन ऑफ आवर वीकनेस. अब हम देखते हैं कि डाइवर्सिटीज हमारी स्ट्रेंथ कैसे बनती है, न कि हमारी वीकनेस. नेक्स्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हाउ कैन वी बिगिन टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एज स्ट्रेंथ. हम किस तरीके से इस डाइवर्सिटी को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं. हाउ वी कैन मेक स्ट्रेंथ टू आवर डाइवर्सिटीज. We should be well aware of all the above diversities and make the use of our intellect utilize them as our strength. हमें हमारी डाइवर्सिटीज मालूम होनी चाहिए और हमें उन डाइवर्सिटीज को हमारी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, न कि हमारी कमजोरी. हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे बीच में क्या क्या डाइवर्सिटीज है, क्या क्या विभिन्नता है, और उसको जानते हुए हम सबको एक होकर रहना होता है और सब मिलकर रहते हैं. सब क्लास के बच्चे आप देखते हो, अब सब क्या होता है, अलग अलग रिलीजन्स के होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, सारे आप बोल सकते हो लैंग्वेज वाइज अलग है, और साथ ही साथ सबके फूड हैबिट्स अलग है, स्किन कलर अलग होता है. पर उसके बावजूद सारे बच्चे क्या होते हैं, मिलके एक साथ रहते हैं, क्लास में एक साथ पढ़ते हैं, या आपकी क्लास के अंदर कोई फंक्शंस होता है, कोई कल्चरल या आप बोल सकते हो स्कूल एक्टिविटीज होती है, तो सारे बच्चे मिलके एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये क्या बता रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटीज. अब सेम थिंग हमारी कंट्री में भी होती है. We should be well aware of all the above diversities and by the use of our intellect utilize them as our strength. Just as different type of flower add to the beauty of a bucket, so do diversity add to the beauty of our culture. जैसे आपने देखा बकेट एक गुलदस्ता, उसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स लगे होते हैं. इसी तरह हमारी कंट्री में एक बकेट एक गुलदस्ता है, और उसके अंदर बोल सकते हो डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन के लोग आपस में मिलके रहते हैं. Let us discuss the factors which bind all the Indians in one nation. और हम देखिए हमारे पास क्या फैक्टर्स हैं जो सारे इंडियंस को बांध कर रखते हैं और एक नेशन का निर्माण करते हैं, एक नेशन को बनाते हैं, कंट्री को बनाते हैं. Despite the above mentioned diversity in different spheres of Indian life, there is a bond of unity which binds the people closely as one. Well, मार्क यूनिट. जब देखते हैं कि हमारी अलग अलग डाइवर्सिटीज है, उस अलग अलग डाइवर्सिटीज होने के बावजूद भी ये चीज हमारे को बांध के रखती है, कैसे हम सब लोग मिलकर एक होते हैं. दिस डिफरेंस एंड इनइक्वालिटी आर मोर सीन एंड आर रियल. ये जो इनइक्वालिटीज और डिफिकल्टीज है ये हमारे को दिखाई देती है और रियल भी वास्तव में होता भी है, पर उसके बावजूद भी हम सब मिलके रहते हैं. अकॉर्डिंग टू द आर.के. मुखर्जी. अब इसके बारे में आर.के. मुखर्जी ने क्या कहा है, उनका एक कोटेशन है. In spite of all this diversity in different fields, physical, social, linguistic, cultural and religious, there is a fundamental unity of India underlying this diversity. अगर इंडिया में डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटीज है, फिजिकल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एक्सेट्रा, पर उस सब के बावजूद भी एक फंडामेंटल यूनिटी है इंडियंस के बीच में, और वो सब आपस में मिलकर रहते हैं. So what are the point of this unity? We study one by one. Then first is geographical unity. Geographical unity. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा कंट्री है. हम जानते हैं वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और उसके साथ साथ ज्योग्राफिकली इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. कहीं पर ऊंचे ऊंचे हिल्स हैं, कहीं पर समुद्र सी है, कहीं पर बहुत सारा डेजर्ट है, कहीं पर बहुत लंबा चौड़ा प्लेन एरिया है. तो ज्योग्राफिकली डाइवर्सिटीज बहुत है इंडिया में, पर ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी इंडिया को क्या कर रहा है, एक सिंगल कंट्री के अंदर
यूनिट करता है, या आप बोल सकते हो यूनाइट करता है। इन द एंशिएंट टाइम इंडिया वाज ए सिंगल ज्योग्राफिकल यूनिट। बहुत पुराने टाइम से इंडिया एक सिंगल ज्योग्राफिकल यूनिट रहा है। It is renamed isolated from other countries by its natural boundaries। इसके नेचुरल बाउंड्रीज होने की वजह से अलग अलग कंट्री अदर कंट्री से अलग होकर के रहा है, बिकॉज ऑफ इट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। आपको मालूम है हमारे साउथ में अरेबियन सी है, वे ऑफ बंगाल है, नॉर्थ के अंदर हिमालय है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इस सब क्या कर रहा है, इंडिया को अलग कर रहा है। These boundaries have separated it from the rest of Asia. The Himalayas in the north, the Assam hills in the northeast, the Suleiman range in the north mountain in the northwest, and eastern and the western Ghat in the south have kept this allotment separate single part of the globe. In our ancient religion literature too, the entire country has been mentioned under one name, भारतवर्ष। अगर आप एंशिएंट इंडिया के हिस्ट्री पढ़ें तो वहां पर भी पूरे इंडिया को एक ही माना गया इसको, और एक नाम दिया गया इसको भारतवर्ष। This also established the truth that the whole of India has been considered as a single country since the ancient time। प्राचीन काल से ही इंडिया को एक सिंगल कंट्री माना गया है, और क्या नाम दिया गया इसको, भारतवर्ष। द पुराण्स, आपको मालूम है टोटल 18 पुराण हैं इंडियन हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग, टू रिवील द फैक्ट क्लियरली अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण। उसमें से एक विष्णु पुराण, जिस पर आपने टीवी में एक सीरियल भी आता है, आपने से कुछ ने देखा होगा, विष्णु पुराण। अब विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, एक संस्कृत का श्लोक है, उत्तर यत् रुद्रस्य हिमाद्रस्य च दक्षिणम वर्ष एकदम भारतम नाम भारते यत् संवित। इट मींस द कंट्री सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड इन द साउथ ऑफ द हिमालय। नॉर्थ के ओशन से ऊपर, जो हमारा पैसिफिक इंडियन ओशन है उसके ऊपर, और हिमालय से नीचे, goes by the name of भारत। उसको क्या नाम दिया गया है, भारत। The people of this region are offspring of भारत, और इसके रहने वाले कंट्रीज को क्या नाम दिया गया, भारत। और उसमें रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, भारतीय। हम सब क्या है, भारतीय, जो भारत के अंदर रह रहे हैं। तो जो हमारा इंडिया है आज की बात नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से एक सिंगल कंट्री रहा है, जिसके बारे में हमारे को इंफॉर्मेशन जो हमारे रिलीजियस बुक है, जैसे कि आपने देखा विष्णु पुराण है, जो हमारे रिलीजियस बुक है उसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से एक कंट्री है, इसको नाम दिया गया भारतवर्ष, जो कि हिमालय से लेकर साउथ में अब हो सकते इंडियन ओशन तक। सो वी सी ज्योग्राफिकल यूनिटी इन आवर कंट्री। In the next class we study about the political unity, cultural unity, etc. of our country. So I think it's clear from the today's class that what is diversity in language, diversity in the caste, religion and way of prayer, diversities in skills, and unity in diversities, and in unity of diversity to study first point today, it is geographical unity. And in the next class we will continue our chapter. Thank you.